हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल द रेडिकल क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे आई की स्ट्रक्चर, आँख की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन किस प्रकार से होते हैं। आँख क्या काम करती है? देखने का काम करती है, मतलब कि जो भी विजुअल रीजन होता है उसको देखने का काम किस प्रकार से होता है, उसकी क्रिया किस प्रकार से होती है, आँख की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यदि हम देखें तो हमारी आँख इस प्रकार से होती है। बाहर से देखने के ऊपर हमारी आँख हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। बाहर की तरफ आईलिड प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ हमें एक ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई देता है। ये वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है, जो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है उसे बोला जाता है स्क्लेरा। क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। अंदर का जो पार्ट होता है जो ब्लैक ब्लैक या थोड़ा ब्राउन कलर का दिखाई देता है उसे बोला जाता है आइरिस। और इसके अंदर एक बहुत ही, यदि हम ध्यान लगा के देखें तो एक बहुत ही काला कलर का एक हमें छोटा सा पार्ट दिखाई देता है जिसे बोला जाता है प्यूपिल। आइरिस जो होता है वो याद रखना 3B, यानी कि ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर का होता है। कौन कौन से कलर का होता है? किसी में ब्लैक होता है, ब्राउन और ब्लू कलर का होता है। कौन सा? आइरिस वाला भाग। ये आइरिस वाला भाग क्या काम करता है? ये जितनी भी लाइट आती है उसको कंट्रोल करने का काम आता है। मतलब कि जब भी लाइट ज़्यादा आती है तो स्क्लेरा सिकुड़ जाता है, ताकि जितनी हमें लाइट की ज़रूरत होती है उतनी ही हमारी आंखों के द्वारा, जो प्यूपिल वाला पार्ट होता है उसके द्वारा अंदर जाती है। ये तो हो गई कि हम बाहर से जब देखते हैं तो हमारी आंख इस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ पर इस वाले साइड में यहाँ पर हमारे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे बोला जाता है लेक्रीमल। और ये डक्ट द्वारा जो हमारी आंख होती है उसके साथ में जुड़ी रहती है। जब हम कभी रोते हैं तो हम, आपने ध्यान से यदि कभी महसूस किया होगा तो हमारे आंसू इस साइड से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेक्रीमल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जो लेक्रीमल ग्लैंड होती है वो आंसुओं का श्रावण करने का काम करती है। लड़कियों के अंदर ये एक लेक्रीमल ग्लैंड सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है, लेकिन जब 6 महीने से छोटा बच्चा होता है उसके अंदर लेक्रीमल ग्लैंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, इसलिए बच्चा रोता तो है लेकिन उसकी आंख से आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि लेक्रीमल ग्लैंड जो होती है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई होती है। लेक्रीमल ग्लैंड लड़कियों में ज़्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए लड़कियों के आंसू जो होते हैं जल्दी निकल आते हैं, लड़कों के आंसू लेट से निकलते हैं या नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेक्रीमल ग्लैंड पूरी तरीके से सक्रिय नहीं रह पाती है, तो आंसुओं का श्रावण भी नहीं होता है। यहाँ पर पैंक्टम प्रेजेंट होता है। ये वाला जो आगे वाला भाग होता है यहाँ पर पैंक्टम प्रेजेंट होता है। ये पैंक्टम क्या काम करता है? ये आंसुओं को एकत्रित करने का काम करता है। अब आंसुओं को एकत्रित, जैसे कि कुछ बार ज़्यादा हम नहीं रो पाए, यानी कि कुछ ही आंसू बाहर निकले तो यहाँ पर पैंक्टम के अंदर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो कुछ बार आंसू हम रोने की कोशिश करते हैं और आंसू बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन वो हमारी म्यूकस ग्लैंड द्वारा नाक से स्रावित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैंक्टम होती है ये हमारी नाक के पास में प्रेजेंट होती है और ये नेजल पार्ट द्वारा बाहर निकलते हैं। तो पैंक्टम क्या काम करता है? आंसुओं को स्टोर करने का काम पैंक्टम कर लेता है। ये हमने पढ़ा कि हमारी बाहर से जो आंख होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। अब हम पढ़ते हैं कि जो आंख होती है उसकी वैसे इस प्रकार की संरचना होती है, लेकिन वैसे तो गोल होती है, एग शेप होती है, इस प्रकार से होती है। यहाँ पर इसके बाहर एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे कॉर्निया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है।
यानी कि ये एक पर्देनुमा संरचना होती है। यदि हम साइड से देखें तो हमारी आँख में आँख के ऊपर एक परत सी प्रेजेंट होती है जिसे कॉर्निया बोला जाता है, और ये कॉर्निया जो होता है इसके आर पार हम आराम से देख सकते हैं, मतलब कि एक झिल्लीनुमा संरचना होती है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के जो हमारा आगे वाला भाग जो होता है, इसके पीछे वाला भाग, यानी कि हमारी आँख ऐसी होती है, आँख पूरी एकदम से इस प्रकार की संरचना होती है, तो जो पीछे वाला भाग होता है, यानी कि हम तो बस इतना ही भाग देख रहे हैं, हम बस इतना ही भाग दे रहे हैं, ये पीछे वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है कोरोइड। क्या बोला जाता है? कोरोइड। और इस कोरोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। और ये ब्लड वेसल्स क्या काम करती है? जैसे कुछ बार हम बहुत जोर से हमारी आंखों को मलते हैं, तो उस वजह से हमारी जो आंख होती है, यानी कि जो वाइट कलर वाला पार्ट होता है वो रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो हमारी ऊपर की साइड में आ जाती है रगड़ने के कारण, ब्लड वेसल्स जिसके क्योंकि कोरोइड के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारे आंख को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। यहाँ पर लेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है जिसे बोला जाता है रेटिना। तो लाइट यहाँ से आती है, मतलब कि किसके द्वारा? प्यूपिल के जो आइरिस होता है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, प्यूपिल के द्वारा अंदर जाती है, और यहाँ से लेंस से होते हुए ये जो लेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पर हमारा लेंस प्रेजेंट होता है, ये आइरिस होता है। तो यहाँ से आइरिस से होते हुए जैसे ही लाइट अंदर जाती है तो कॉन्वेक्स हमारा जो लेंस होता है उसके ऊपर पड़ता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो लाइट होता है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ करता है? रेटिना के ऊपर जाता है। रेटिना के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स क्या काम करती हैं? देखने का काम, यानी कि हमने क्या देखा है, जैसे ही यहाँ से रेटिना के ऊपर पड़ता है तो हम हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर होता है हमारा एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस ये क्या काम करता है? जो आँख होती है उसको बाहर की, यानी कि जो म्यूकस होता है उसके द्वारा, यानी कि बाहर की जो हमारी आँख होती है उसको म्यूकस जो हमारी आँख होती है, ये जो ह्यूमरस होता है ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ये हमारा जो आइरिस वाला भाग होता है और लेंस के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर होता है एक्वस ह्यूमरस। क्या काम करता है? एक्वस ह्यूमरस हमारी आँख को जो बाहर की चोटें वगैरह होती हैं या फिर एक प्रकार का ये लिक्विड मटेरियल होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये जो रेटिना होता है इसके अंदर क्या होता है। तो रेटिना के अंदर 3 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है, 3 प्रकार की कोशिका प्रेजेंट होती है। पहली आती है हमारी सेंसरी सेल, पहली आती है सेंसरी सेल। दूसरी आती है सेंसरी सेल के अंदर जब सेल्स को पढ़ा जाता है तो इसके अंदर सेंसरी सेल के अंदर 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? एक होती है रोड और एक होती है कोन। रोड सेल होती है वो 1000 मिलियन के समथिंग होती है, और कोन जो सेल होती है वो 3 मिलियन के समथिंग होती है। रोड सेल के अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है और कोन सेल के अंदर आइडोप्सिन प्रेजेंट होता है। हमने क्या पढ़ा कि आँख की स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है और जो रेटिना होता है उसके अंदर किस प्रकार की सेल पाई जाती है। सेंसरी सेल प्रेजेंट होती है। सेंसरी सेल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, कौन होती है, रोड होती है। रोड जो सेल होती है वो रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और कोन के अंदर आइडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसका जो
नेक्स्ट पार्ट होता है कि विजन किस प्रकार से होता है। गैंग्लियटिक सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आई का जो विजन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि देखने की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, और